जो अदलिया की तारीख रही, बहुत से लोग इस बात पर कह रहे थे कि ये एक दफ़ा फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालेगी अदालत, जैसे कि जस्टिस मुनीर केस में, हाजी सैफुल्लाह केस में और जुने जो हुकूमत वाला जो केस था उसमें निकला। तो बार बार एक तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर सब बहुत खुश हैं। हाँ, तो आप तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल आपके ख्याल में फैसला है या आपको भी खुशगवार हैरत हो रही है? देखिए, मैं तो आज सारा दिन और पिछले कई दिनों से ये कहता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनलों पे भी और ट्वीट पे भी कि ये मुमकिन नहीं है कि आप स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दें और असेंबली की तहलील को कलअदम करार ना दें। इसलिए मुझे खुशगवार थोड़ी सी हैरत इसलिए है कि आज जो गुफ्तगू हुई मईशत के हवाले से, अदम इस्तेहकाम के हवाले से, उससे ज़रूर तशवीश हुई थी कि कहीं ये उस तरफ ना चल पड़े, वरना इसको अगर कानूनी आईनी पैराए में देखा जाए तो कोई बड़ा मामला नहीं था। देखिए, बहुत ही ये भोंडी हरकत थी जो हुई इतवार के रोज, और जो कुछ किया स्पीकर साहब ने उसी की वजह से तहरीक अदम एतमाद खत्म हुई बज़ाहिर, और वज़ीर आज़म साहब ने आनन फानन असेंबली तहलील कर दी। जो ही स्पीकर साहब की रूलिंग कलअदम करार पाती है, तहरीक अदम एतमाद वापस आ जाती है, वज़ीर आज़म के पास जो इख्तियार हुआ करता है असेंबली को तहलील करने का वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक वज़ीर आज़म जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो वो असेंबली को तहलील नहीं कर सकता। लिहाजा एक हिसाब के सवाल की तरह या एक मंतक की जो कड़ियाँ थी वो इतनी इसमें आपस में मिली हुई थी कि एक चीज को कलअदम करार देने के बाद दूसरी चीज को कायम नहीं रखा जा सकता था। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, मैं आप ही का एक कमेंट आज पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि अगर फैसला इसके बरक्स आता तो फिर आने वाला हर स्पीकर जो है वो एक डिक्टेटर बन जाता और पार्लिमानी निज़ाम ही बेमानी हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, ये जो मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से अपनाया गया कि बिल्कुल आप बतौर अदलिया पार्लिमान के अंदर नहीं देख सकते कि पार्लिमान के अंदर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल एक गैर माकूल मौक़िफ़ था। जो आइन में आर्टिकल 69 है वो कायदे की बेज़ाब्तगी की हद तक तो कहता है कि अदालत नहीं देखेगी, लेकिन अगर स्पीकर साहब आके कहें कि पार्लिमान की अक्सरियत जो है गद्दार है, अमेरिकन एजेंट है, इनको वोट करने का हक नहीं, बोलने का हक नहीं, तो पार्लिमान बेमानी हो जाती है। पार्लिमान का बुनियादी मकसद ही ये है कि मुख्तलिफ आरा रखने वाले कुछ हुकूमत में हों, कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ में हों, और वो आपस में गुफ्तगू करें ताकि माशरा कायम रहे, सियासत कायम रहे, हम एक तहजीब याफ्ता मजमूए के तौर पे आगे बढ़ सकें। स्पीकर का जो अमल था वो जमहूरियत की जो बुनियादी एक असास है उस पे एक हमला था। अब उसको भी अगर अदालत कहती कि हम नहीं देख सकते, ये महज एक ज़ाब्ते की बेकायदगी है, तो फिर तमाम हमारा निज़ाम जो है वो मुनहदिम हो जाता है। अच्छा सलमान, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि अब जो है ऑलरेडी हो रहा है और आगे जाके होगा भी, ये जो बैरूनी साजिश वाला मसला था, खुसूसन आर्टिकल 5 की आपने बात की कि आर्टिकल 5 के अंदर लिखा हुआ है कि लॉयल्टी टू द स्टेट, और जिसको बुनियाद बना करके इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये बात कही जाती है कि जनाब ये एक प्रोसीजरल उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया और ऐसा हो गया, लेकिन बैरूनी साजिश वहीं की वहीं थी और आर्टिकल 5 जो है वो अपनी जगह मौजूद था, इस वो चीज़ क्या हम डिटेल्ड फैसले में आपके ख्याल में देखेंगे कि आर्टिकल 5 के हवाले से अदालत उज़्मा ने क्या करार दिया है? क्योंकि ये वो जो बैरूनी साजिश वाला नैरेटिव है वो तो अपनी जगह मौजूद है डिस्पाइट व्हाटएवर द कोर्ट वर्डिक्ट इज़। ये देखिए, ज़रूर जिक्र तो आएगा इस आर्टिकल 5 वाली बात का, और शायद ये जिक्र आएगा कि स्पीकर के पास कोई मवाद नहीं था, पैवान में कोई बहस नहीं हुई, अगर कोई मवाद था तो वो मवाद उसने पेश नहीं किया। एक बुनियादी उसूल होता है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए उसको दिफा का मौका दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला ये था कि स्पीकर कोई अदालत नहीं है, स्पीकर के इख्तियारात में ये बात शामिल नहीं है कि किसी पे वो इल्ज़ाम लगाए, उसको मुजरिम करार दे और उसको वोट करने से या उसकी पेश की हुई करारदाद को मुस्तरद कर दे। तो ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा अमल था जो स्पीकर की इस्तात से बढ़कर था। कोई साजिशी है या नहीं है वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है, उसके लिए आप बनाएं, कोई कमीशन बनाएं, तहकीक करें, लोगों को सजा दें, अदालती अमल से गुजारें। वो मामला तो स्पीकर के सामने नहीं था। उसने अपने आप को खुद ही किसी के कहने पर ज़ाहिर है एक रुक्के के जरिए जज भी बना दिया, ज्यूरी भी बना दिया, एग्जीक्यूशनर भी बना दिया, और कहा आप सब लोग जो हैं, आपका पार्लिमानी वजूद जो है मैं उसको तल्फ करता हूँ।
तो ये बहुत ही एक बॉन्डी हरकत थी, बेमिसाल बॉन्डी हरकत थी। सलमान साहब, ये वही बॉन्डी हरकत है जिसको ये लुडियां लिटरली डाल के कह रहे थे कि आप देखेंगे हमारी क्या मास्टर स्ट्रोक आएगी। मतलब कि तमाम लीगल माइंड्स, इनके फ्रेंड्स, इनके सपोर्टर्स ने मिलकर ये मास्टर प्लान बनाया जो डे वन से 99% क्रेडिबल जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सब कह रहे थे कि सर दिस कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, कौन होते हैं ये लोग जो इस तरह की एडवाइस देते हैं और किस तरह की जहनियत के लोग होते हैं? वो कहते हैं सर जी व्हाट अ प्लान दिस इज। आपको कोई आइडिया है? जी, ये वाकई बहुत मेरे लिए एक खौफ की बात भी है, दुख की बात भी है। बल्कि मैंने ये एक किसी प्रोग्राम में कहा भी और बहुत चला कि हमारे जैसे लोग बज़ाहिर पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, वो तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, वाह 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 वाह, खान साहब की सरप्राइज, खान का कड़ाक। और मैं कह रहा था खुदा का खौफ करो, ये एक आइन है, सियासी मुखालफत अपनी जगह, हम सब किसी न किसी वाबस्तगी के हो सकते हैं, लेकिन इस किस्म के खिलवाड़ को तो लेकिन ये एडवाइस भी तो किसी लीगल माइंड ने ही दी होगी ना।